गुड मॉर्निंग। आज पहले तो ये बताइए, बचाव अच्छा है सुझाव अच्छा है? बचाव अच्छा है। हम आजकल जो है एक बचाव पे काम कर रहे हैं, और बचाव ही नहीं, पता नहीं कितने लोगों को, या लाखों आदमी आए और वो बीमारी आई, और बीमार आने के बाद वो ठीक हुए, और आज वो पता नहीं लाखों रुपए कमा रहे हैं, गाड़ियाँ पे हैं। और हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि किसी की जान बच जाए, इस करके सभी को हमारे डॉक्टर प्रदीप जी ने ये मीटिंग रखी है आप सभी के लिए। तो उसमें क्या है, हमें क्या करना है कि अपने आप को बचाव पे काम करना है। और अब हम बड़े डॉक्टर प्रदीप जी का हार्दिक धन्यवाद करेंगे, उन्होंने कि हम सब के लिए एक जानकारी देने के लिए हमें यहाँ पर एकत्रित करा है और हम सभी को बुलाया है। तो हम यहाँ पर जो लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें मैं भी जब आया था एक बीमारी था, मैं क्योंकि एक डॉक्टर हूँ मैं, आज से 35 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, और मेरे पेट की प्रॉब्लम थी और पेट से इतना परेशान था मैं कि ठीक नहीं हो रहा था। बड़े बड़े डॉक्टर, आपका पंत मेडिकल, अर्बन हॉस्पिटल, जीटीबी, सारे अस्पताल और बड़े से बड़े डॉक्टर मैंने काम किए थे, किसी के डॉक्टर का समझ में रोग नहीं आ रहा था। और दवाई, गैस की दवा लिख देनी, खाइए आप ठीक हो जाएंगे। मैंने एक दिन, मुझे गुस्सा, मैंने पर्चा फाड़ के डॉक्टर के टेबल पर रख दिया कि क्या है। मैं कहा मेरी ज़िंदगी खराब हो रही है, आप कह रहे हो कि नहीं खाते रहो। उन्होंने कह दिया कि सर हम इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है, हमारी जितने भी प्रोडक्ट है, अभी सर ने इसके बारे में बताया कि ये जो है हमारे सुबह का, जो सुबह हमारा सुबह होती है, तो हम अपने सभी कोलगेट करते हैं। अरे सच में हमारे माउथ कैंसर तक पे काम करता है। कितना है उधर टे और इस चीज़ का आप लगा लीजिए, इसका जबरदस्त रिजल्ट है। हमारे बना तो लिया एक वीडियो में अल्सर हो गया है, या आपके दांत तो पीले हो गए हैं, फायरिया लग गया है, तो आपके कील मुहासे हो गए हैं, आप चेहरे पे लगाओ, कील मुहासे खत्म हो जाएंगे। या हमारी आंखों पे आपके कालापन आ जाता है, अगर इसको लगाएंगे वो कालापन भी खत्म हो जाएगा। किसी के सर में दर्द हो रहा है तो इसको लगा दिए, सर का दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ वो चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से है। ये हमारी जो टियान्स जो कंपनी ने हमें दिया है, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दी है। बहुत लोगों के उनके दांतों में दर्द होता था, पायरिया, कीड़ा लग गया है, दांत उनके जो है टूटने शुरू हो गए थे, कैल्शियम कम हो गया था। तो इस कोलगेट की वजह से आज उनके दांत मजबूत हो चुके हैं। और डॉक्टर को पता नहीं कितने रुपए देखा, डॉक्टर कहता है दांत निकालने पड़ेंगे। तो इस कोलगेट की वजह से उनके दांत निकालने बंद कर दिए गए हैं, उनके दांत नहीं निकलते हैं। और ये इतना कि दांतों को मजबूत करता है, क्योंकि जिन लोगों को दर्द होता है बहुत भयंकर, इस कोलगेट को करिए आप। आजकल जो है हमारा क्या है, ये बाजार का कोलगेट है, इसमें केमिकल होता है, हड्डियाँ जो हड्डी पीस करके मिलाते हैं इसमें, तो इसमें प्रोफाइल होता है, इसमें प्रोफाइल होने की वजह से इसमें केमिकल हमारे पेट के अंदर जाता है ये, तो पेट में अल्सर बनाता है, पता नहीं कितने प्रकार की बीमारियां बनाता है ये। और कहते हैं कि इसमें लिखा हुआ था 5 साल तक का बच्चा नहीं कर सकता इसको। 5 साल तक के बच्चे के लिए ये वर्जनीय है कि वो उसको मना कर देते हैं, और हमारे इसको जो है 2 साल तक का बच्चा इसको खा भी सकता है, तो उसको किसी तरह को साइड इफेक्ट नहीं है, किसी तरह को बीमारी नहीं होगी उसको, और इसे बीमारी देता है, ये बीमारी को बचाता है। तो इस तरीके से हमारे जितने भी हैं, इसका भी दिखाया। तो ये जो हमारे ओरी केयर है, ये कंपनी की, हमारी जो टियान्स कंपनी है, इसके बहुत ही, अगर जिसने एक बार ले लिया ना, वो बार बार लेके जाता है। अभी हम आपको नैपकिन, हमारा पैड है, उसके बारे में भी बताएंगे। तो मैं अपनी जीवन शैली बता रहा था, तो उसमें क्या है, क्योंकि मैं इतना परेशान हो रहा था, क्योंकि डेली की मुझे इंजेक्शन लगवाना पड़ता था। एक लड़का है, मैंने उसे मेरे पास ही काम सीखा था, उसने वही मेरे पास का लड़का है, उसको मैं बुलाता था कि भाई मेरे इंजेक्शन लगा दे, दर्द हो रहा बहुत भयंकर। सुबह शाम इंजेक्शन, जब इंजेक्शन लगता था मेरे को आराम मिलता था, और कम से कम एक पहुँच में दवाई खाता था पेट में। इसे बोलते हैं IBS की प्रॉब्लम हो गई थी, बीमारी होती है कि IBS, आंतों में जख्म हो जाते हैं, और जख्म होने की वजह से क्या दर्द इतना भयंकर होता है, अगर जैसे मैंने खाना खा लिया ना, ऐसा लगता है कि ये रखा हुआ है, और उल्टियाँ हो जाती थी, गैस इतनी बनती थी, बहुत जब मैं खाना नहीं खा पाता था। अब तो काफ़ी ठीक हो चुका हूँ, जैसे कि टीबी के मरीज हो जाते हैं ना, सूखे, इस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। और हमारे एक लैब टेक्नीशियन हमारे डॉक्टर साहब के पास भी आता है, लोकेश नाम है उसका, उसने हमारी एक डॉक्टर की मीटिंग हो रही थी कि अब उसका मैं एसोसिएशन का महासचिव हूँ, तो वो कहने लगे कि सर हमारे मुँह से, मैंने बोला था जितने भी डॉक्टर हैं सभी को इसे लेके आना, मीटिंग है मार्च में मीटिंग है सर। वो कहता है ठीक है मैं लेके आऊँगा।
तो उसने हमारे दिनेश जी का नंबर बताया कि सर हमारे डॉक्टर भी हैं, तो भजनपुरा रहते हैं, वो भी आना चाहते हैं। मैं कोई बात नहीं, आ जाए, मगर मुझे उनका नंबर देते हैं, मैं उनसे बात कर लूँगा। तो दिनेश जी से मेरी बात हुई, कह रहे मैं आऊँगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो काफ़ी दिन बाद वो आए, कह लगे सर मतलब मेरे को प्रॉब्लम है। उसी दौरान कि उन्होंने बताया कुछ, जैसे कि हमारे सर ने बताया था अभी, हमारे सर अंदर जी ने, तो वो इसी तरीके से वो भी बता रहे थे कि मेरे ना दिमाग से ऊपर जा रहा था कि सब कंपनी आए, सब बेकार है, कुछ भी नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। तो 3 महीना तक मैं उन्हें घुमाता रहा और वो मेरे पास डेली सर रात के 10 बज रहे हैं या 9 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं, सुबह को दोपहर किसी भी टाइम वो आकर बैठ जाते थे कि सर क्या प्लान है। मगर मेरा प्लान नहीं है अभी कुछ, मुझे नहीं करना कुछ भी, ये सब बेकार की बात है, कुछ भी नहीं है। तो मैं फिर 2 बार अस्पताल में एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद में कह लगे सर कहाँ हो, मतलब मैं तो एडमिट हूँ। मेरे को भयंकर बीमारी हो गई, क्योंकि बंद लग गया, पेट फूल गया, मेरा दर्द इतना भयंकर हो गया। तो मुझे अस्पताल में उन्होंने मुंह में नली डाली, जो भी नली के रास्ते सब निकाला हो, सफाई करी कि सर मैं अस्पताल हूँ। कह लगे आइए तो फिर मिलते हैं। तो अस्पताल से जब मैं आया, आने के बाद में कह लगे सर क्या प्लान है। मैंने सर प्लान तो कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, तो प्लान क्या बताएं। और वो कह लगे सर आप मौजपुर आइए, हमारे सफ़ी मोहम्मद जी हैं, तो वो आपको कुछ बात करना चाहते हैं। तो मैं पेशेंट देख रहा था, भीड़ काफ़ी हो रही थी। मैं उनसे मैंने टाइम दिया था 8:30 बजे का, इधर मैं 8:30 बजे आऊँगा। मैं 8:30 के बज गए हमें 10, ये मरीज इतने थे, मुझे टाइम इतना लग गया। यहाँ से 9:30 बजे बजे 10 बजे तक मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में क्या हुआ, सर ने भी उन्होंने भी कुछ बताया। सर मैं कहने लगा सर ये जो दवाइयाँ हैं, ये प्रोडक्ट है, कितने का बैठेगा। वो कहने लगे कि 4500 करीब का बैठेगा। मैं सर मेरे पास तो 4500 रुपये नहीं है, मैं कहाँ से लूँगा। कह लगे नहीं सर आप ले लीजिए। तो एक बार अगली सुबह को जब आया, यहाँ टीले में हमारी सिस्टर रहती है, कह लगे भाई मेरा दर्द हो रहा है कमर का, दवाई बहुत खा ली, मेरा दर्द ही नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ। मैं कह लगा आज ही तेरे दर्द को मैं ठीक करवा दूँगा। मैंने दिनेश सर के पास फ़ोन करा कि सर मुझे 15 दिन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट का मशीन मिल सकती है। कह लगे क्यों नहीं। मैं कहा आप ले आइए। तो 15 मिनट के अंदर ही वो मशीन उन्होंने ला के रख दी। काफ़ी मरीज जैसे यहाँ भीड़ हो रही थी, ऐसी काफ़ी भीड़ हो रही थी। तो उन्होंने सिस्टर को मशीन वगैरह उनका जो थेरेपी वगैरह कराई, तो हमारे सिस्टर का दर्द ख़त्म हो गया। वो कहने लगे भैया ये तो मशीन बहुत अच्छी है, इस मशीन को ले लीजिए। मगर पैसे नहीं, कहाँ से लीजिए। उसी टाइम मैंने इधर ऑक्सी होम के सामने मैंने प्लॉट लिया था कि मैंने प्लॉट का जो पेमेंट कर दिया, मेरे पास पेमेंट नहीं है। मैं कह लगा सर मेरे को दीजिए आप सारी चीज़। सर कह लगे आप पैसे कहाँ से दोगे, प्लॉट पर कर दिया आपने तो खर्च। मैं कोई बात नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। तो 1.5 लाख का एस्टिमेट बैठा था। तो सर जो सारी चीज़ें मशीनें थी, एक ये मशीन थी, ये वाली मशीन, एक ये मशीन थी, और एक जिससे हम चेकअप करते हैं, बीमारी का हम चेकअप करते हैं कि बीमारी जो है और उसको ठीक भी करते हैं, मशीन थी। तो तीनों चीज़ वो ले आए। लाने के बाद में कि सारी लीजिए अपनी पेमेंट, मैंने उनके अभी हाथ के उनको पेमेंट कर दी। अब ये लगा लीजिए मैंने ऐसे ऐसे पेशेंटों को ठीक करा। मैं तो ठीक हुआ ही हुआ जब मैंने मशीन करने लगा। जब मैंने ये न्यूट्रिशन खाना शुरू करा ना, 15 दिन के बाद मुझे रिजल्ट आ गया। और रिजल्ट आने के बाद में मैं ठीक होता चला गया। मैंने पता नहीं कितने मरीज ऐसे मरीज मेरे पास आए कि मरीज कह लगे, एक लेडीज आई रोती हुई, ये देखी थी कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे का ऑपरेशन बोल दिया। उसके लीवर पे स्वेलिंग, लीवर उसका फैल गया था, और जो तापतिल्ली होती है वो सुकड़ गई थी। कह लगे डॉक्टर ने बोल दिया कि बड़े अस्पताल में जाओ और इसका ऑपरेशन होगा। मैंने सिर्फ उससे 2 ही बात कही थी, अगर विश्वास है, आपको विश्वास है तो इलाज मैं करूँगा, नहीं विश्वास नहीं है जहाँ मर्जी आप करवा लीजिए। वो कहने लगी थी मुझे विश्वास, आप इलाज करिए। मगर 6 महीने इलाज चलेगा और आपको ये दवाई है 8-9 हज़ार रुपये की दवाई बैठेगी, 100 रुपये डेला मशीन का बैठेगा, यानी महीने के 3,000 रुपये, यानी 12-13 हज़ार रुपये महीने के बैठेंगे। वो कहता है कि चाहे 15,000 रुपये लग जाओ महीने के, मुझे दवाई दीजिए और मेरे बेटे का इलाज करिए। और आज उसका जो है 1 महीने 15 दिन के अंदर ही उसके बेटे को रिजल्ट आना शुरू हो गया, और आज उसका बेटा बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन से बच गया। बुद्धि वाला कभी तो ठीक किया आपने। और एक यहाँ से सिंगापुर से आता था, उसे पता ही नहीं था मुझे कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या करना है। तो उसको उसके यहाँ इवास में मेंटल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था, और वो आई अचानक मेरे यहाँ से दवाई लेके जाती थी कि मेरा बेटा है। मगर मैंने उससे भी यही बात बोली, अगर विश्वास है, नंबर 1 विश्वास, दवाई और ये मशीन, तीनों चीज़ आपको करनी होंगी। अगर नहीं करना है तो अपने घर जाइए। मुझे इस चीज़ों को लोभ लालच नहीं, ना मैं को कमाई कर रहा हूँ और नहीं मुझे, मैं तो यहाँ कि ठीक करने को उस पर कुछ ठीक हो जाए, किसी की ज़िंदगी बच जाए। वो कहने लगे जी ठीक है हम सही कराएंगे। तो उसकी भी ऐसी 8-9 हज़ार रुपये महीने की बैठी,
और 100 रुपये इस मशीन के देती थी वो। और उसका बेटा आज पिज्जा की डिलीवरी कर रहा है, वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो इस तरह से पता नहीं, मैंने एक अभी हमारा गैस प्लांट में नौकरी करता था, वो इलाज 6 महीने चला, उसका भी 6 महीने चला था। क्योंकि जो बीमारी के हिसाब से होता है 3 महीने का होता है। वैसे जैसे बीमारी होती है उसके हिसाब से टाइम समय दिया जाता है। तो उसका क्या था, गैस प्लांट के अंदर वो नौकरी करता था और वो कमर में दर्द था उसका बहुत भयंकर, और वो अपने बेड पे बैठ गया, बेड से बाथरूम तक उस पर नहीं जाया जाता था।